मिशन इम्पॉसिबल पॉसिबल हो गया, नाउम्मीदी के अंधेरे छट गए। अफवाज पाकिस्तान का बटग्राम की तहसील अलाई में रेस्क्यू ऑपरेशन कामयाबी से मुकम्मल। पाक फौज के एसएसजी कमांडोज की कोशिशें रंग ले आई। चेयर लिफ्ट में फंसे 7 बच्चों और एक उस्ताद को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया। रात होने के बाइस फजाई ऑपरेशन रोक दिया गया। मुतबादिल तरीकों से पाक आर्मी का रेस्क्यू मिशन जारी रहा। रेस्क्यू ऑपरेशन में पाक फौज के 4 हेलीकॉप्टर्स ने हिस्सा लिया। जनरल ऑफिसर कमांडिंग एसएसजी ऑपरेशन की निगरानी करते रहे। आईएसपीआर का कहना है कि अफवाज पाकिस्तान मुश्किल की हर घड़ी में आवाम के साथ खड़ी रही है और रहेंगी। निगरान वजीर दाखिला का अफवाज पाकिस्तान के जवानों को खिराज तहसीन। सरफराज बुख्ती कहते हैं कि ऑपरेशन मुकम्मल करने में मुसल्लह अफवाज के जवानों का आज़म और हौसला काबिल तारीफ है। बटग्राम के पहाड़ी इलाके अलाई पाश्तो में सुबह 7:45 पर चेयर लिफ्ट टूटने का वाकया पेश आया। 7 बच्चे और एक उस्ताद स्कूल जाने के लिए सवार थे कि डोली के 3 तार थे, जिनमें से 2 टूट गए। एक तार से चेयर लिफ्ट हवा में रही। 600 फुट की बुलंदी पर 8 जिंदगियां 15 घंटे तक हिचकोले खाती रही। हेलीकॉप्टर नजदीक जाने से हवा के दबाव से डोली हिलना शुरू हो गई, जिससे लिफ्ट के टूटने का खदशा पैदा हुआ। लिफ्ट के ऊपर 30 फुट की बुलंदी पर तार के हेलीकॉप्टर से टकराने का खतरा भी मौजूद रहा। पाक आर्मी के जवानों ने हेलीकॉप्टर से चेयर लिफ्ट में फंसे बच्चों और टीचर को खाना और दिल की धड़कन नॉर्मल करने की अद्वियात भी पहुंचाई। रेस्क्यू ऑपरेशन में शरीक तमाम अफराद कौम के हीरो हैं। निगरान वजीर आजम का बटग्राम में चेयर लिफ्ट से बच्चों और उस्ताद को बाहिफाजत रेस्क्यू करने पर इजहार तशक्कुर। अनवारुल हक काकड़ कहते हैं कि मुश्किल ऑपरेशन को इंतहाई पेशावराना अंदाज से मुकम्मल किया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल अफसरान, एहलकारों और रजाकारों ने 8 कीमती जानें बचाईं। निगरान वजीर आजम का रेस्क्यू ऑपरेशन में शरीक मकामी और दूसरे इलाकों से हंगामी बुनियादों पर आए हुए रजाकारों को भी खिराज तहसीन। पाक फौज के मजीद 6 जवान धरती पर कुर्बान। जनूबी वजीरिस्तान में दहशतगर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान झड़प। फायरिंग के तबादले में पाक फौज के 6 जवान बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए। फोर्सेस ने दहशतगर्दों के खिलाफ भरपूर जवाबी कार्रवाई की। झड़प में 4 दहशतगर्द भी मारे गए, 2 जख्मी हुए। आईएसपीआर के मुताबिक इलाके में मजीद दहशतगर्दों की मौजूदगी के खदशे के पेश नज़र ऑपरेशन जारी है। पाक फौज दहशतगर्दी की लानत खत्म करने के लिए पुरअज़म है। बहादुर सिपाहियों की कुर्बानियां पाक फौज के अज़म को मजीद मजबूत बनाती हैं। जनूबी वजीरिस्तान में शहीद 6 जवानों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। मोदी सरकार ने इक़्तिदार में रहने के लिए खित्ते के अमन को दाव पर लगा दिया। पाक रेंजर्स ने भारत की तरफ से स्मगलिंग की बड़ी कार्रवाई को नाकाम बना दिया। 29 जुलाई से 30 अगस्त तक दरअंदाजी की कोशिश में 6 भारतीय स्मगलर्स गिरफ्तार। आईएसपीआर का कहना है कि फिरोजपुर के ग्रमेज सिंह, चिंदर सिंह, जोगिंदर सिंह और विशाल सिंह मनशियात और हथियारों की स्मगलिंग में मुलव्विस हैं। जालंधर का रिहायशी महेंद्र सिंह और लुधियाना से ताल्लुक रखने वाला गुरविंदर सिंह भी गिरफ्तार। मुल्जिमान के खिलाफ पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर दाखिल होने और रियासत मुखालिफ सरगर्मियों की कार्रवाई की जाएगी। भारतीय बीएसएफ का स्मगलरों के साथ मुमकिन गठजोड़ बैदुल कयास नहीं है। तवक्को है कि बीएसएफ बॉर्डर पर निगरानी का मौसर निज़ाम स्मगलर्स के साथ गठजोड़ खत्म करेगी। निगरान हुकूमत महदूद वक्त के लिए आई है। नजरिया पाकिस्तान को आम करना अव्वलीन तरजीह होगी। कोशिश होगी कि गैर जानिबदाराना और आज़ादाना इलेक्शन को मुमकिन बनाया जाए। निगरान वजीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का कराची में मज़ार कायद पर हाजिरी के बाद मीडिया से गुफ्तगू। बोले कि निगरान हुकूमत अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी करने के लिए पुरअज़्म है। इलेक्टोरल प्रोसेस को मुकम्मल करने के लिए तमाम तवानाइयाँ सर्व करेंगे। हर शहरी के हुकूक की हिफाजत करना रियासत की जिम्मेदारी है। निगरान वजीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से एमक्यूएम पाकिस्तान के वफद की मुलाकात। नई हल्का बंदियों आम इंतखाबात के इनेकाद से मुताल्लिक तबादला ख्याल हुआ। मुलाकात में सिंध के तरक्याती मंसूबों पर भी बात की गई। मुल्क भर में आम इंतखाबात का मामला। इलेक्शन कमीशन का तमाम बड़ी सियासी जमातों से मुशावरत का फैसला। इंतखाबात के स्केड्यूल और तारीख से मुताल्लिक मुशावरत की जाएगी। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन सियासी जमातों से अलहदा मुशावरत करेगा। हल्का बंदियों और वोटर्स की फहरिस्तों पर भी बातचीत की जाएगी। इलेक्शन कमीशन मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, एमक्यूएम, जमात इस्लामी और एएनपी से मुशावरत करेगा।
वक़ार अहमद को हटाने के बाद ऐवान सदर में नया प्रिंसिपल सेक्रेटरी कौन होगा? सदर की हुमैरा अरशद को सेक्रेटरी तैनात करने की सिफारिश। हुमैरा अहमद ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने हुमैरा अहमद से ज़बानी तौर पर राय ली है। हुमैरा अहमद ने कहा कि मौजूदा हालात में ऐवान सदर में खिदमत सर अंजाम नहीं दे सकती, किसी और काबिल ऑफिसर को ऐवान सदर में तैनात कर दिया जाए। सदर ने गुज़श्ता रोज़ आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट वापस ना भेजने पर वक़ार अहमद को हटाया था। ज़राए ऐवान सदर के मुताबिक वक़ार अहमद ने ताहाल ओहदे का चार्ज नहीं छोड़ा। खिदमत वापस लेने के लिए एस्टैब्लिशमेंट डिवीज़न का नोटिफिकेशन ज़रूरी है। उधर सदर आरिफ अलवी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने इल्ज़ामात बेबुनियाद करार दे दिए। वक़ार अहमद का हक़ाइक़ मंज़र आम पर लाने के लिए सदर मुमलिकत को ख़त। कहा कि बिल्स की फाइलें सदारती चैम्बर में मौजूद हैं, अदालत ने बुलाया तो मैं रिकॉर्ड के साथ जाकर हक़ाइक़ पेश करूँगा। चेयरमैन PTI को फौरी रिलीफ ना मिला। तोशाखाना केस में सजा मौतली की अपील पर समाअत कल तक मुलतवी। लतीफ़ खोसा की चेयरमैन PTI को जमानत पर रिहाई की इस्तदा। दलाइल दिए कि मेरा मौक्किल जेल में है, कोई सहूलियात नहीं दी गई, ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। सेशन जज ने मेरिट के बगैर केस का जल्दी में फैसला दिया। ऐसे मुकदमात में सुप्रीम कोर्ट ने जमानतें दी हैं। ये अदालत भी मेरे मौक्किल को जमानत पर रिहा करे। इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज ने कहा, कम अज़ कम 10 दिन का वक्त दरकार है। मुझे केस का तस्दीक शुदा रिकॉर्ड अभी नहीं मिल सका। अपील के साथ सज़ा मौतली की दरख्वास्त भी दी गई है। मेरी इस्तदा है कि मुझे तैयारी के लिए मुनासिब वक्त दिया जाए। वकील चेयरमैन PTI की इलेक्शन कमीशन के वकील को वक्त देने की मुखालफत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हम आपकी बात मानते हैं, न खोसा साहब की केस पर परसों समाअत के लिए मुकर्रर कर रहे हैं।